Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you the topic a force can change the state of motion from your chapter number 11. So let us start this topic. Force can change the state of motion. इस टर्म से क्या मतलब है आपका? फोर्स हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है. एक कोई भी पुल या पुश को हम फोर्स कहते हैं, ठीक है. स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ चल रही है. मोशन मतलब जनरली हम समझते हैं कि चलना, ठीक है. यस, चलना होता है. स्टेट ऑफ मोशन ये एक फ्रेज है, ठीक है. स्टेट ऑफ मोशन मतलब कि जो उसकी स्थिति है, यथास्थिति को बदल सकता है, ठीक है. तो स्टेट ऑफ मोशन मतलब जो उसकी उस समय जो भी उसकी स्थिति है उसको चेंज कर सकता है. तो वो स्थिति ऐसी भी हो सकती है, वो स्टेट ऐसा भी हो सकता है कि इट कैन इधर बी इन रेस्ट. अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर दें तो उसका जो रेस्ट का था फेस वो चला जाएगा, वो हिलने लगेगा. अगर कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, और अगर हम उस पर फोर्स लगा दें तो वो चीज़ रुक भी जाएगी. तो दोनों ही केसेस में हम कहेंगे वी हैव चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. ओके फाइन. तो दोनों ही केसेस में हम अगर रेस्ट में है कोई चीज़ उसको फोर्स के थ्रू हम मूव करा दें तो हम कहेंगे वी हैव चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. And if anything is moving already and we have applied a force to stop that, then also we would say that we have changed the state of motion by applying a force. So इसी टर्म को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए चलिए हम करते हैं एक एक्टिविटी 11.3. Okay, now take a rubber ball and place it on a level surface such as a tabletop or a concrete floor. Now gently push the ball along the level surface. Figure 11.6. Does the ball begin to move? Push the ball again while it's still moving. Is there any change in its speed? Does it increase or decrease? Now आपको इस तरीके का सेटअप करना है. कोई एक लेवल मतलब बराबर सतह की जिसका ऊबड़ खाबड़ ना हो. लेवल मतलब बराबर, एकदम एक बराबर. तो टेबल या फिर कोई भी फर्श, ठीक है, जो एकदम एक बराबर हो, ऊंचा नीचा ना हो. तो आप उस पर एक बॉल ले लीजिए और उसको थोड़ा सा धक्का दीजिए, ठीक है. तो आप देखेंगे कि बॉल मूव करने लगेगा. तो जब बॉल मूव कर रहा है, मूविंग स्टेट में है, तब आप थोड़ा सा उसको और पुश दीजिए. तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि पहले तो बॉल रेस्ट में था, आपने धक्का दिया तो थोड़ा मूव करने लग गया. लेकिन जब वो ऑलरेडी मूव कर रहा था और उसी फोर्स से आपने उसको फिर से धक्का दिया तो बॉल की स्पीड बढ़ गई, ठीक है. फोर्स जो है आपने उसके ऊपर अप्लाई किया मूविंग करने के दौरान, ठीक है. तो दोनों ही केसेस में जो है जो बॉल का स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हुआ. क्यों? क्योंकि पहले तो रेस्ट में था, आपने फोर्स लगाया तो वो मूव करने लगा. यू हैव चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एंड अगेन यू हैव अप्लाइड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स व्हाइल इट इज स्टिल इन मोशन एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस. तो ये भी स्टेट ऑफ मोशन फिर से चेंज हो गया, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ गई. फाइन. So you might recall similar situations. For example, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball. जब फुटबॉल का मैच होता है तो पेनल्टी किक मिलती है, ठीक है. जब कोई फाउल करता है तो अपोनेंट टीम के प्लेयर्स को एक पेनल्टी किक मिलती है. तो वो क्या करता है कि बॉल को किक करके उसको गोल करना होता है. और अपोजिट टीम के जो प्लेयर वो होते हैं, गोलकीपर और प्लेयर्स जो होते हैं, वो चाहते हैं कि वो बॉल को गोल पोस्ट में न जाने दें, ठीक है. उसको स्टॉप करने के लिए वो खड़े रहते हैं. तो क्या होता है फिर? बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट. तो जब तक बॉलर जो फुटबॉलर है उसने बॉल को किक नहीं किया रहता है तो बॉल तो उसके पैर के नीचे रहता है और वो रेस्ट में रहता है. बॉल बिल्कुल मूव नहीं कर रही होती, ठीक है. एंड सो इट्स स्पीड वॉज जीरो. उसकी स्पीड जीरो रहती है, बॉल की मूव नहीं कर रहा होता है. द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल. और बॉलर जब फुटबॉलर जो है उसको किक करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है पैर से और बॉल को गोल पोस्ट की तरफ किक कर देता है, भेज देता है, ठीक है. सपोज द गोल कीपर ड्राइव्स टू और जम्प्स अप टू सेव द गोल. सपोज कि जो गोल कीपर उसने बॉल को जाके ड्राइव करके पकड़ लिया, ठीक है, और गोल को ना होने दिया. तो गोल कीपर को क्या करना पड़ा? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ा कि जितना फोर्स उस प्लेयर ने लगाया है बॉल के ऊपर उसके अपोजिट उसको फोर्स लगाना पड़ा ताकि वो बॉल आगे ना जाए, वहीं पे जाके रुक जाए. तो वहां पे उसको भी फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तभी तो बॉल रुकेगी. फाइन. By his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. Already जो बॉल मूव कर रही थी एक सर्टेन स्पीड से, उसको
जो उसका स्टेट ऑफ मोशन था उसको गोलकीपर ने जाके पकड़ लिया और उसको रोक दिया बाय अप्लाइंग अ फोर्स। ठीक है, द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। तो वो जो फोर्स लगाया उसने, जैसे सपोज उसने ऐसे पकड़ लिया बॉल को, ठीक है, तो वो एक फोर्स लगाया तो बॉल फिर से रेस्ट में आ गई, या उसने रोकने की कोशिश की और उसको ऐसे बॉल को किक कर दिया वापस अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, तो ही कैन डू ईदर थिंग। ठीक है, सो द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, सेविंग अ गोल बाय बीइंग स्कोर्ड। ठीक है, इफ द गोलकीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू 0। अगर उसने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया तो दूसरी स्पीड से वो उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया और गोल को बचा लिया, सेव कर लिया। लेकिन अगर उसने बॉल को पकड़ लिया तो बॉल फिर से रेस्ट में आ जाएगा और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइन, these observations suggest that a force applied on an object may change its speed। तो ये ऑब्जर्वेशन बताती है कि अगर हम किसी भी चीज़ में अगर फोर्स लगाएं तो उसकी स्पीड बढ़ सकती है। ठीक है, उसकी स्पीड बदल सकती है। पहले वो 0 था, हमने फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, और ऑलरेडी चल रही थी, हमने फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड फिर से 0 पे आ गई। यानी कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases। यानी कि अगर ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सर्टेन स्पीड से, अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है और उसके ऊपर हम फिर से फोर्स लगाएं बट दिस टाइम इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू मस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ठीक है, इफ सेम डायरेक्शन में मूविंग ऑब्जेक्ट के फोर्स लगेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। फाइन, if the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it results in a decrease of the speed of the object। फाइन, आप देखते हैं बूझो का क्या सवाल है। I have seen children competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it। Figure 11.7। I now understand why the speed of the tire increases when it is pushed। तो आप सभी ने ये गेम कभी खेला होगा या किसी और को खेलते हुए देखा होगा कि टायर बच्चे जो है लकड़ी के टुकड़े से ऐसे मार के चलाते हैं, तो जब भी उसको हिट किया जाता है तो उसकी स्पीड फिर से बढ़ जाती है, और बच्चे इस गेम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फाइन, तो ये एक एग्जाम्पल है कि हम फोर्स को कैसे लगाते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, पहेली is curious to know whether application of a force can only change the speed of an object। Let us find out। तो पहेली ये जानना चाहती है कि फोर्स के एप्लीकेशन से क्या हम केवल चीज़ों की स्पीड घटा और बढ़ा केवल यही सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं फोर्स के एप्लीकेशन से। तो इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, दैट इज एक्टिविटी नंबर 11.4। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज देयर इन द एक्टिविटी। Take a ball and place it on a level surface as you did in activity 11.3। फिर से हमको एक बॉल ले लेनी है और उसको एक लेवल बराबर सतह पे रख लेनी है। ठीक है, मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश। तो बॉल को फिर से एक पुश दीजिए और उसको मूव करने दीजिए। ठीक है, नाउ प्लेस ए रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर 11.8। इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। तो जैसे आप क्या करिए कि जैसे ये है बॉल, ठीक है, इसको पुश किया आपने और बीच में अब क्या करिए, यहाँ पे एक स्केल रख लीजिए। ठीक है, ये स्केल को जब रखेंगे तो बॉल जब आएगी तो स्केल से जैसे यहाँ से बॉल आ रही है तो यहाँ से हमने बॉल को पुश किया। ठीक है, बॉल आई गई और ये स्केल हमने यहाँ रख दी, स्केल से बॉल टकराएगी, फिर से इसका डायरेक्शन चेंज होगा। जो बॉल जो है इस डायरेक्शन में जा रही होती है, अगर हम स्केल नहीं रखते तो स्केल रखने से क्या होगा, एक उसको सडन सा पुश मिला, वहीं पे ब्रेक मिला, और उस ब्रेक या उसको कहते हैं फोर्स मिला, स्टॉपिंग फोर्स मिला, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और वो डायरेक्शन अब इधर की आ गई। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, बॉलर बॉल करता है और बैट्समैन उसको हिट कर देता है, तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी बॉल की उतना ज़्यादा बैट्समैन के लिए ईजी रहता है उसको हिट करना, क्योंकि वो बस उसको एक एंगल देता है और बॉल की स्पीड जो है चेंज हो जाती है, उसका स्पीड वही रहती है लगभग
बस उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। और इस स्केल का एंगल हम जैसे जैसे बदलेंगे, जैसे अभी हमने ये 180 डिग्री पे स्केल रखा है, 90 डिग्री पे रखा है, 45 डिग्री पे रखा है, तो ये बॉल का एंगल भी बदलता जाएगा, बॉल का जो मूव करने का डायरेक्शन है वो भी चेंज होता जाएगा। Does the ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler? No. ठीक है, repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way that it makes different angles to its path. In each case, note your observations about the direction of motion of the ball after it strikes the ruler. तो मतलब कि जैसे जैसे हम रूलर का डायरेक्शन बदलेंगे वैसे वैसे जो उसका स्ट्राइक करने का एंगल होगा बॉल के साथ वो भी चेंज हो जाएगा, और उसका जो मोशन है, वो जो पाथ जो फॉलो कर रहा है, फर्स्ट केस में अलग करेगा, सेकेंड केस में अलग करेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन किस एंगल से, कहाँ से हमने रूलर को बॉल से टच कराया। ठीक है, तो वो अलग अलग एंगल से फिर वहां पे हमको मूव करते हुए दिखेगा, अपना डायरेक्शन जो है उसका एंगल अलग अलग बदल जाएगा। फाइन, सो लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल्स। अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं डे टू डे अपनी लाइफ से। In a game of volleyball, players often push the moving ball to their teammates to make a winning move. तो आपने वॉलीबॉल का खेल देखा होगा, ऐसे खेलते हैं तो एक दूसरे को पास ऑन भी करते हैं बॉल को। ठीक है, sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. तो कई बार गलती से बॉल जो है दूसरी पाले में भी चली जाती है अपने पास ऑन करने के टाइम पे ही। ठीक है, so in cricket, a batsman plays hits or shot by applying a force on the ball with the bat. तो आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि बॉलर बॉल करता है और बैट्समैन उसको उसी की स्पीड से बस एक एंगल दे देता है रोक करके, जैसे अभी रूलर का हमने देखा। ठीक है, सो ये बहुत बार डिपेंड करता है कि बैट के किस हिस्से पे बॉल लगी, तो वही डिसाइड करता है कि या तो ये 6 होगा, ये ऊपर से जाएगा, ये ऑफ में जाएगा या फ्रंट पे आएगा। मतलब किस एंगल से बैट के टच हुआ बॉल, उससे काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि बॉल कहाँ जाएगी। ठीक है, 4 जाएगा या 6 जाएगा या कहाँ जाएगा ग्राउंड में। ठीक है, सो इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दीज केसेस? तो इन सारे केसेस में आपने क्या देखा कि ऑलरेडी बॉल जो है मूव कर रही थी, they have applied a force on it and they have changed the direction of motion. ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमने देखा force can change the speed of anything which is in motion or which is in rest. Another thing we are watching here is that force can change the direction of the object moving. Okay, so all these examples, the speed and the direction of the moving ball change due to the application of a force. Can you give a few more example of this kind? तो आपने देखा इन सारे ही केसेस में जो फोर्स है उसके एप्लीकेशन से स्पीड तो बदल ही रही थी, एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज हो गया। ठीक है, सो फोर्स जो है दोनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों ही चीज़ें कर सकता है। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion. तो अगर कोई फोर्स जो है अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो है स्पीड बदल देता है या उसका डायरेक्शन बदल देता है, तो दोनों ही चीज़ों को हम कहेंगे चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन, यानी जो भी उसका स्टेट था उसमें बदलाव के लिए वो फोर्स जिम्मेदार हम समझेंगे। दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि यस, अ फोर्स कैन चेंज, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है इसको डिस्क्राइब किया गया है। स्टेट ऑफ मोशन, the state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. ठीक है, the state of rest is considered to be the state of zero speed. An object may be at rest or in motion, both are its state of motion. जैसे हमने state of motion को पहले ही explain कर लिया था कि state of motion क्या होता है। state of motion वो होता है कि कोई भी object जिस भी state में है उसको हम उसका state of motion कहते हैं, या तो वो rest में है या तो वो motion में है, लेकिन वो दोनों ही state of motion ही कहा जाएगा। ठीक है, Does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of motion of the object?
लेट अस फाइंड आउट। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी हम किसी को फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हमने ऊपर के एग्जांपल्स में देखा कि कोई चीज़ चल रही है, हमने उस पर फोर्स लगाया तो वो रुक गई। कोई चीज़ जो है वो रुकी हुई है, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो चलने लग गई। कोई चीज़ ऑलरेडी मूविंग थी, हमने एक एंगल से फोर्स लगाया तो उसका डायरेक्शन बदल गया। तो हमने ये अभी एग्जांपल्स के थ्रू इन सब चीज़ों को डिस्कस किया कि ये सारे स्टेट ऑफ मोशन है। तो क्या हमेशा ही फोर्स लगाने से जो है ये सारी चीज़ें होंगी, उसकी स्पीड बदल जाएगी, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, हमेशा ही ऐसा होगा? ऐसा है क्या? इसी को हम देखेंगे। It is common experience that many a time application of force does not result in a change of the state of motion। कई बार, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम फोर्स तो लगाते हैं, सर्टेन डायरेक्शन में भी लगाते हैं, बट वो जो है उसका जो आउटपुट होता है, उसका नेट रिजल्ट जो होता है वो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन नहीं होता है। सपोज एक दीवार है, मैं उसके ऊपर फोर्स लगाए जा रही हूँ और वो गिर नहीं रही है। तो पहले भी वो रेस्ट में थी, अभी भी वो रेस्ट में है, आगे भी वो रेस्ट में रहेगी। तो मेरे फोर्स लगाने से क्या उसका चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। तो इसका भी कोई जो है इफेक्ट नहीं होगा। सो जो नेट फोर्स होता है, फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स अमाउंट, मतलब फोर्स का जो है हम फोर्स से स्पीड चेंज कर सकते हैं, फोर्स से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए फोर्स का एक मैग्नीट्यूड में होना भी बहुत ज़रूरी है, एक अमाउंट में होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो फोर्स जो है वो यूजलेस है। जैसे दीवार तोड़ने के लिए जितना फोर्स चाहिए अगर मैं उतना लगाऊं तो दीवार का भी स्टेट ऑफ मोशन जो है चेंज होगा। लेकिन अभी जो मैं फोर्स लगा रही हूँ, अपने से लगा रही हूँ, वो उतना फोर्स नहीं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसके फोर्स का जो है डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो होप करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।